Hi everyone. Today uh, I'm going to record this video in Hindi plus English. सो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो आज का टॉपिक है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस स्मॉल बिजनेसेस के लिए कब काम करता है और कब नहीं. अगर आप स्मॉल बिजनेस रन करते हैं तो एक सिंपल सवाल है, सॉफ्टवेयर लेने के बाद आपका काम इजी हुआ है या और बढ़ गया. और ऑनेस्टली मुझे लगता है ये हेजिटेशन सभी स्मॉल बिजनेसेस को रहता है और ये गलत भी नहीं है, होना भी चाहिए. तो आज मैं इंग्लिश में बात कर रहा हूँ क्योंकि ये टॉपिक उन लोगों के लिए है जो रोज़ ग्राउंड पे स्मॉल बिजनेसेस चलाते हैं. सो स्मॉल बिजनेस को पता होता है कि उनके काम में क्या प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन फिर भी वो टेक्नोलॉजी या सॉफ्टवेयर एज सर्विस अडॉप्ट करने में हेजिटेट करते हैं. तो आज मैं ये एक्सप्लोर करना चाहता हूँ सॉफ्टवेयर एज सर्विस स्मॉल बिजनेस के लिए कब एक्चुअली काम करता है और कब फेल हो जाता है. तो पहले डिस्कस करते हैं हेजिटेशन क्यों होता है. ज़्यादातर लोग एज्यूम करते हैं कि स्मॉल बिजनेस चेंज नहीं करना चाहता है, मीन्स चेंज अडॉप्ट नहीं करना चाहते हैं. बट रियलिटी थोड़ी डिफरेंट होती है. उन्होंने सॉफ्टवेयर ट्राई किए होते हैं, या तो सॉफ्टवेयर महंगा होगा या उसका सेटअप कॉम्प्लिकेटेड था, ट्रेनिंग समझ नहीं आई और सिस्टम चलाने में अलग से एफर्ट लग रहा था. सो काम कम होने के बजाय शायद उनको लगता है कि काम और बढ़ गया. सो एंड रिजल्ट क्या मिला उनको कि काम इजी होने के बजाय और कॉम्प्लिकेटेड हो गया. इसलिए जब कोई बोलता है सॉफ्टवेयर यूज़ करो या सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस ले लो, सास ले लो, तो उनका सिंपल सवाल होता है कि इससे मेरा रोज़ का काम इजी होगा या और बढ़ेगा. तो रियल प्रॉब्लम क्या होती है. अगर ऑनेस्टली देखें तो स्मॉल बिजनेस की प्रॉब्लम इनोवेशन नहीं होती. प्रॉब्लम होती है मैनुअल काम, ट्रैकिंग का इशू, क्लियर विजिबिलिटी का लैक करना, स्मॉल मिस्टेक्स जो डेली लॉस क्रिएट करते हैं. तो ये कोई फ्लैशी प्रॉब्लम्स नहीं है. आई मीन इट्स समथिंग दे फेस डेली, राइट. बट यही रियल पेन भी होता है. और अगर सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस
इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करता तो वो अडॉप्ट नहीं होता, बस ट्राई करके छोड़ दिया जाता है। तो हम कह सकते हैं इन केसेस में सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस कि ये सब रियल प्रॉब्लम्स होती हैं फॉर स्मॉल बिजनेसेस। चलिए अब बात करते हैं सास सॉफ्टवेयर एज सर्विस कब काम करता है। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस मुझे लगता है तब काम करता है जब वो सिंपल चीज़ें सही करता है, जैसे कि किसी की अपफ्रंट कॉस्ट कम हो जाए, मैनुअल काम कम हो जाए, ईज़िली समझ आ जाए, ज़्यादा ट्रेनिंग ना लगे और धीरे धीरे अडॉप्ट हो सके। सो इस केस में सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस की डिसरप्शन, ये नहीं कह सकते कि डिसरप्शन नहीं होता, बस एक काम करता है, राइट। फ्रिक्शन कम करता है और स्मॉल बिजनेसेस के लिए फ्रिक्शन कम होना ही सबसे बड़ा वैल्यू होता है। अब सॉफ्टवेयर एज सर्विस कहाँ फेल होता है? सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस फेल होता है जब हम एज्यूम करते हैं कि यूज़र ऑलरेडी टेक फ्रेंडली है। टेक फ्रेंडली मतलब अब अगर मैं एक डेवलपर हूँ और काम कर रहा हूँ, आई नो कि यहाँ क्लिक करना है, यहाँ क्लिक करना है, ऐसा होगा, ये सब होगा, इस पर ये सब होगा, वो सब मैंने अपनी सोच से बनाया, राइट। या एक डेवलपर ने अपनी सोच से बनाया, ना कि जो यूज़र उसको यूज़ करेगा उसकी सोच से, राइट। मेरा सोचने का तरीका डिफरेंट होगा, यूज़र का सोचने का तरीका डिफरेंट होगा। सो एडॉप्टेबिलिटी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल हेयर। उसके बाद हम लोग एंटरप्राइज वर्कफ्लोज कॉपी कर देते हैं, लाइक बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स बने होते हैं, उसी को देख के हम फीचर्स कॉपी कर लेते हैं। उनका नॉमेनक्लेचर, उनकी फंक्शनैलिटी, जो उसमें लैंग्वेज यूज़ की होती है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है, जो कि एक छोटे बिजनेस के लिए समझना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, ठीक है। दूसरा, हम लोकल कॉन्टेक्स्ट इग्नोर कर देते हैं, जिस वे में वो बिज़नेस डीलिंग करते हैं, जिस वे में वो बात करते हैं, जो उनकी टर्मिनोलॉजी बोल लो, जो कि आए दिन वो अपने बिजनेस में यूज़ करते हैं बिजनेस को रन करने के लिए। और सक्सेस को सिर्फ यूजेज से मेजर करते हैं, वैल्यू से नहीं, राइट। कि इसमें क्या कितना यूज़ कर सकते हैं, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, बट एक्चुअल में उसका वैल्यू क्या है, whether it is solving the pain points or not, that is important। और मुझे लगता है सबसे बड़ा गैप होता है जो बिल्डर सोचता है, मतलब जो बनाने वाला सोचता है, राइट, और जो यूज़र एक्चुअली यूज़ कर पाता है। इसी गैप में अडॉप्शन ब्रेक होता है। सो अगर आप ये सब गलतियां कर रहे हो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस बनाने में, तो वो फेल होने के चांसेस ज़्यादा हैं उस केस में। इसी तरह अब क्या ज़रूरत है, मतलब क्या माइंडसेट चेंज होना चाहिए यहाँ पे हमारा,
राइट। एक बनाने वाले का, जो सॉफ्टवेयर बना रहा है, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस बनाने जा रहा है, उसका माइंडसेट चेंज क्या होना चाहिए। हाँ, अगर आप सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस बना रहे हो स्मॉल बिजनेसेस के लिए, गोल ये नहीं होना चाहिए कि सब कुछ डिजिटल हो जाए। गोल होना चाहिए स्मॉल स्मॉल विंस, क्लियर आउटकम्स, प्रिडिक्टेबल वैल्यूज़, राइट। सॉफ्टवेयर को असिस्टेंट लगना चाहिए, राइट, ना कि एक्स्ट्रा लोड। और जब तक सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस डेली वर्क फ्लो को रिस्पेक्ट नहीं करेगा, है ना, तो एडॉप्शन हमेशा स्लो ही रहेगा। Because if there is a friction even while using the software for a small business, then it will be a pain for them. So I think it's very important to have less friction. कम से कम friction होना चाहिए, आसानी से लोग उसको यूज़ कर सकें, ना कि उनको वो सॉफ्टवेयर सर दर्द लगना शुरू हो जाए कि एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है ना। तो शायद सवाल ये नहीं है टेक्नोलॉजी को कैसे पुश करें स्मॉल बिजनेसेस में, शायद रियल सवाल ये है कि कौन सी टेक्नोलॉजी उनका काम इजी बना सकती है बिना सिस्टम चेंज किए। मैं खुद भी ये समझने का ट्राई कर रहा हूँ, और जितनी कन्वर्सेशंस हो रही हैं, जो मैं सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ अपने क्लाइंट्स के लिए, मेरी जितनी भी डे टू डे कन्वर्सेशंस हो रही हैं, आई थिंक उतनी ही मेरी थिंकिंग चेंज हो रही है। अगर आप स्मॉल बिजनेस रन करते हो या उनके साथ क्लोजली काम करते हो, तो सॉफ्टवेयर ने आपकी हेल्प कहाँ की है और कहाँ सिर्फ आपका काम बढ़ा दिया। सो मुझे लगता है असली क्वेश्चन यही है, क्या सॉफ्टवेयर जो आप यूज़ कर रहे हैं वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, काम इजी बना रहा है, या आपका काम और ज़्यादा बढ़ा रहा है। थैंक यू।